हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 फैक्टराइज। और हम ये जो फैक्टराइज करने वाले हैं वो उसका मेथड का नाम है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मतलब ये जो मिडिल टर्म है इन दोनों के बीच में, इसको हम स्प्लिट करेंगे, मतलब दो पार्ट में ब्रेक करेंगे और उससे हम करेंगे फैक्टराइज। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं अपना चैनल जीएसएम सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों हमें मिला है, पहला क्वेश्चन में 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। अगर इस क्वेश्चन को हमें मिडिल टर्म में स्प्लिट करके सॉल्व करना है तो बच्चों जो पहला नंबर है और जो लास्ट वाला नंबर है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन। तो यहाँ 12x स्क्वायर जो है पॉजिटिव साइन है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, वो भी पॉजिटिव है। पहले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करने पर बच्चों मिलता है 12 1 जा 12, साथ में मिल जाएगा हमें x स्क्वायर। दूसरा जो बच्चों हमारे पास मिडिल टर्म है उसको हमें स्प्लिट करना है, पहले और तीसरे में कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। हम क्या करेंगे बच्चों, अब लेके आएंगे -7x को। -7x को बच्चों जब हम सोल्व करेंगे तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसको हमें दो पार्ट में ऐसे ब्रेक करना है कि उन दो पार्ट का सॉल्यूशन अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में निकालें तो मिलेगा 12x स्क्वायर, और अगर उन दो पार्ट को हम प्लस या माइनस जो भी फॉर्म में मिला हो उसका सॉल्यूशन निकाले तो बच्चों मिलना चाहिए माइनस का 7x। अब हमें एक बात ये पता करनी है कि अगर हमें प्लस का 12x स्क्वायर लाना है प्लस का साइन के साथ और हमें मिडिल टर्म माइनस में मिली है, तो हमारे पास दो ऐसी कंडीशन है जब मल्टीप्लाई करके हमारे पास प्लस आएगा। या तो दोनों ही इसके टुकड़े जो बनेंगे स्प्लिट करेंगे वो प्लस के हो, या दोनों ही बच्चों किसके हो, माइनस के। दो ही चांसेस है, एक प्लस और एक माइनस लेंगे तो एक प्लस और एक माइनस का जो बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं हम, ये देखिए ऐसे यहाँ पर, तो हमें बच्चों माइनस मिलता है और एक माइनस दूसरा प्लस लेके चलेंगे तो भी क्या मिलेगा, माइनस। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि इनके दो जो पार्ट बनेंगे एक प्लस का और एक माइनस का बनेगा। तो दोनों बनने वाले किसके, या तो प्लस के या माइनस के। प्लस के चांसेस भी जीरो है क्योंकि साइन इसके आगे लगा हुआ है बच्चों माइनस का। हम करेंगे दोनों माइनस को लेके। अब हम इसको 7 को हम देखते हैं कि क्या क्या लिख सकते हैं बच्चों। हम लिखते हैं माइनस का 6 माइनस का 1 लिखते हैं, फिर लिखते हैं माइनस का 5 माइनस का 2, साथ में हम x लगाते रहेंगे। 1 के साथ x लगाना ठीक नहीं है तो 1 को हम हटा देते हैं। यहां पर आएगा बच्चों माइनस का 4x माइनस का 3x, माइनस का 3x माइनस का 4x। अब ये फिर से रिपीट हो रहा है तो माइनस माइनस बच्चों प्लस हुआ, 6 और 1 हो जाता है 7x, मतलब यहाँ ओके है। -5 -2 -7, साथ में बच्चों आ गया x। -4 -3 भी होता है बच्चों माइनस का 7, साथ में आ गया कॉमन x। फिर से हमारे पास अब -4x लिखें, -3x की जगह पर अगर हम ये लिखते हैं उसका रिवर्स ऑर्डर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो आगे वाली टर्म्स को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि वो रिपीट हो रही है। अब हम चेक करते हैं इनकी मल्टीप्लाई को, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट बनाते हैं और इसका भी ब्रैकेट बना देते हैं। माइनस माइनस मिलेगा बच्चों प्लस, इसके साथ 1 है तो 6 1 जा 6, साथ में आएगा 6x स्क्वायर। इसका भी ब्रैकेट बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 2 जा मिलेगा 10 और यहाँ मिलेगा x इंटू x स्क्वायर। अब हम आते हैं इस वाले पास तो मिलेगा बच्चों माइनस माइनस प्लस, मिलेगा 4 3 जा 12, साथ में x स्क्वायर। मतलब ये वाली टर्म हमें दे रही है प्लस का 12x स्क्वायर जो हमें यहाँ पर चाहिए था। मतलब एक ही ऐसा कंडीशन मिलेगा बच्चों जब आपके पास वो आंसर आएगा जब दोनों के साथ वो मैच करेगा। एक आंसर यहाँ भी मैच करेगा और एक आंसर जो है बच्चों यहाँ भी मैच कर जाएगा। मतलब वो हमें कंडीशन क्या मिली बच्चों, माइनस का 4x और दूसरा मिला है माइनस का 3x। हमारे पास पूरा चेक करने के बाद हमें क्या करना है बच्चों, अब इस पार्ट पे आना है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं इस पार्ट को। अब हम बच्चों अपने वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बच्चों लिखा है 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 1। हम लिखते हैं 12x स्क्वायर। अब -7x में हमें क्या लिखना है, माइनस का 4x माइनस का 3x। अब पहले किसी को भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिखता हूं माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का आ गया बच्चों 1। ये कैसे आया था उसका तरीका हमने अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख लिया है। 12 जो बच्चों हैं ये हम 12 को क्या लिखते हैं बच्चों, 4 3 जा
हम यहाँ पर जो मिनिमम नंबर होता है एचसीएफ के फॉर्म में उसको हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ 12 जो है बच्चों 4 3 जा और यहाँ पर भी 4 1 जा, तो हम यहाँ पर 4 कॉमन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स में जो छोटा है वो एक्स है, उसको भी हम कॉमन लेते हैं। 12 में से अगर हमने 4 निकाला तो 4 3 जा, तो हमें अंदर मिलेगा 3। एक्स स्क्वायर में से हमने एक्स कॉमन लिया तो बचेगा बच्चों एक्स, माइनस का साइन 4x में से 4x पूरा कॉमन लिया तो बचेगा 1। 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 4 इंटू 1 होता है। हमने 4 बाहर ले लिया, x भी बाहर ले लिया, तो बच्चों क्या बच गया, 1 बच गया। अब चेक करेंगे कि ब्रैकेट में दूसरे के पहले माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर जो 2 नंबर है उस पर दूसरे के पहले प्लस है, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे। 3 को हम लिखते हैं बच्चों 3 बन जाए। ये ऊपर वाली जो मैं लिख रहा हूं इसको आपको रिपीट नहीं करना, ये खाली आपको समझाने के लिए। हमें मिलेगा बच्चों यहाँ पर 1, हम इसको फिर ब्रैकेट डालेंगे तो 3 1 जा होता है 3, तो हमने 1 कॉमन लिया तो बचेगा बच्चों 3, साथ में आएगा x। इस प्लस में से हमने माइनस बाहर ले लिया तो 2 माइनस मिलके प्लस बनाते हैं। इस प्लस में से एक माइनस बाहर आया तो अंदर बचेगा बच्चों माइनस। 1 होता है 1 1 जा, हमने एक 1 बाहर लिया, दूसरा 1 बचेगा। चेक करेंगे तो दोनों ब्रैकेट में एक जैसा ही टर्म आया विद साइन। यहाँ भी 3x माइनस 1 है, यहाँ भी 3x माइनस 1 है, 2 ब्रैकेट है तो एक बार लिख देंगे, मिलेगा 3x माइनस 1। इसके पहले मिला है बच्चों 4x और इस ब्रैकेट के बाद मिला है माइनस 1। यही है बच्चों आपका आंसर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से पहले के नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में। ये आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा, ये ऊपर वाली टर्म्स को हमने खाली एक्सप्लेनेशन के तौर पे लिखा है, इसको आप ऐसे रफ के तौर पे यूज कर सकते हैं, पर एग्जाम में ऐसी चीजों को दिखाएं नहीं तो ज्यादा बेटर है, शो भी नहीं करना है। नंबर 2 पे आते हैं बच्चों क्वेश्चन, ये नोट कर लिया होगा आपने। चलिए नंबर 2 पे आते हैं फटाफट। पहला समझने के बाद नंबर 2 आपके लिए काफी आसान रहेगा। चलिए नंबर 2 है बच्चों, यहां पर ये रहा नंबर 2, ये है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। अब बच्चों हमें पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करना है, तो 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई में हमें करना है बच्चों ब्रैकेट में 3 2 जा होता है 6, साथ में आएगा x स्क्वायर, हमें मिडिल टर्म में मिला है 6x। अब हमारे पास 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो बच्चों इस वाले टर्म को, क्योंकि हमें प्लस लाना है तो ये जो टर्म आई है ये प्लस की है, इसको हमें 2 ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि उसका प्लस या माइनस जो भी आएगा उनको जब हम एक साथ लिखेंगे तो प्लस का 7x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर आना चाहिए। तो प्लस आने के 2 ही कंडीशन है हमारे पास, या तो दोनों नंबर हमारे पास प्लस हो या दोनों नंबर माइनस हो। अगर दोनों नंबर माइनस होते हैं तो इसका कभी भी प्लस पॉजिटिव नहीं आने वाला है, क्योंकि अगर मान लीजिए -6 -1 लिखता हूं तो आंसर तो 7 आएगा पर माइनस का आएगा। तो नेगेटिव वाली कोशिश हम करेंगे नहीं, क्योंकि यहां पर प्लस दिया हुआ है। तो हम सीधा सा फॉर्मेट बच्चों लिखना शुरू करते हैं 6 से। 6 + 1 होता है 7, 5 + 2 भी होता है बच्चों 7, 4 + 3 भी होता है बच्चों 7, 3 + 4 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रिपीट हो रहा है रिवर्स ऑर्डर में। साथ में बच्चों x लगाते रहेंगे, 1x नहीं लिखते हम, सिर्फ x लिखते हैं। यहाँ पर 5x, यहाँ पर 2x, 4x और 3x, इसको हम मिटा देते हैं। तो हम देखेंगे 6 + 1 हो गया बच्चों 7। अब इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में डालते हैं तो साइन के साथ यहाँ पर 1 है, 6 1 जा 6, x इंटू x स्क्वायर, मतलब पहले बार में ही हमें मिल गया, तो आगे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें जो कॉमन आंसर मिलेगा वो एक ही टर्म में मिलेगा जो कि हमें मिल चुका है। अब हम बच्चों आते हैं इसके सीधे से फैक्टर फॉर्म में, हम फटाफट उसको भी लिख लेते हैं। चलिए हम आते हैं बच्चों, यहाँ पर हमें मिला है 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 3। हम अब इस फॉर्म को लिख रहे हैं इस वाली फॉर्म में, तो हमें मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का x प्लस का मिलेगा बच्चों 3। 2 और 6 जो कॉमन नंबर है वो बच्चों 2 है, और x स्क्वायर और x में कॉमन नंबर x है जो छोटा है वो हमें पिक करना है। साथ में आ गया x, क्योंकि 6 को हम लिखते हैं 2 3 जा, तो यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो 2 बाहर लिया। x स्क्वायर और x में जो छोटा है वो x है, वो हमने बाहर ले लिया। 2 से 2 बाहर आया, x स्क्वायर में से x बाहर आया तो बचेगा x प्लस का। यहाँ पर देखेंगे तो 2 बाहर ले लिया, साथ में x बाहर लिया, तो बचेगा बच्चों 3। x को लिखते हैं 1 इंटू x, 3 को लिखते हैं 1 इंटू 3। प्लस ही लेना है क्योंकि दूसरे के साथ प्लस है, यहाँ भी दूसरे के साथ प्लस आया। चेक करेंगे दोनों में 1 कॉमन आ रहा है, 1 जैसे लेंगे तो यहाँ बचेगा बच्चों x,
और यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, प्लस का 3। देखेंगे तो ब्रैकेट के नंबर सेम है और होना भी चाहिए, तो हम देखेंगे साइन के साथ सेम आ गए, तो हम एक ब्रैकेट को लिखते हैं, एक ब्रैकेट दो जगह एक ही ब्रैकेट को लिखते हैं, और इसके पहले है बच्चों 2x और इसके बाद है प्लस का 1। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का फैक्टराइज। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे। आपने नोट कर लिया होगा तो इसको मिटा दिया जाए। चलिए इसको मिटा करके हम बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और 3 भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने पहला और दूसरा किया है, तो आपको सिर्फ स्प्लिट करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों हमें पूछा है 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। तो हमने 6x² को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों -6 के साथ, क्योंकि साइन के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। 6 6 होता है 36, माइनस के साइन के साथ आएगा x²। हमें लेना है बच्चों 5x को। अब हमें 5x जो बच्चों मिला है वो पॉजिटिव मिला है, और हमें आंसर लाना है माइनस में, तो हमें एक नंबर लेना पड़ेगा प्लस में, एक माइनस में, क्योंकि प्लस के नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करने पर ही हमें क्या मिलता है बच्चों, माइनस। हमें मल्टीप्लाई करके लाना है माइनस का 36। नंबर लेना पड़ेगा बड़ा वाला प्लस का, क्योंकि यहाँ पर जो 5 है वो प्लस का है, तो बड़ा वाला नंबर प्लस का, छोटा वाला माइनस का। हम यहाँ पर शुरू करते हैं बच्चों 6 - 1 से। 6 - 1 5 होता है, फिर लेना पड़ेगा 7 - 2, फिर लेंगे 8 - 3, फिर 9 - 4, 10 - 5। साथ में बच्चों मैं x लगा देता हूं, 1x लिखते नहीं है, x लिखेंगे, तो 7x, यहाँ पर 2x, 8x माइनस का 3x, 9x माइनस का 4x, 10x माइनस का 5x। एक बार इतना चेक कर लेते हैं, अगर आगे लगेगा तो और सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा 6, माइनस का साथ में आएगा x², ये नहीं होगा क्योंकि माइनस का 36 है। 7 2 जा होता है 14, माइनस के साइन के साथ साथ में आएगा x², ये भी नहीं होगा क्योंकि माइनस का 36 है। 8 3 जा होता है 24, नेगेटिव साइन, एक प्लस का एक माइनस का, x इंटू एक्स होगा बच्चों x², ये भी नहीं चलेगा, माइनस का 36 है। 9 4 जा होता है बच्चों 36, नेगेटिव x², मतलब ये आंसर हमारा परफेक्ट आ गया। हमने पहले पता कर लिया था कि बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव का, छोटा वाला माइनस का, क्योंकि हमें प्लस का 5 गिवन है। अब हमारे पास ये कंडीशन आ गई, हम फटाफट अप्लाई कर देते हैं इस पार्ट पे। हमने लिखा है बच्चों यहाँ पर 6x² प्लस का 5x माइनस का 6। अब क्या करेंगे बच्चों, हम 6x² लिखते हैं, फिर लिखेंगे बच्चों प्लस का 9x माइनस का 4x माइनस का 6। मिडिल टर्म को हमने 9x माइनस 4x लिखा तो मिल गया 5x। 6 को लिखते हैं बच्चों 2 3 जा, 9 को लिखते हैं 3 3 जा। तो देखेंगे दोनों में 3 आ रहा है तो मैं 3 बाहर ले लेता हूं। x² और x में छोटा है x, तो बाहर कॉमन ले लिया। 6 में से हमने 3 बाहर लिया तो बच्चों बचेगा 2, x² में से x बाहर लिया बचेगा x प्लस का साइन। 9 में से हमने 3 बाहर लिया तो बचेगा बच्चों 3, x में से x बाहर लिया तो बच गया ओनली 3। यहाँ पर देखेंगे तो दूसरे टर्म के साथ पॉजिटिव है, यहाँ दूसरे के साथ नेगेटिव है, तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लिया, 4 को लिखते हैं 2 2 जा, 6 को लिखते हैं 2 3 जा। देखेंगे तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया। यहाँ x दिख रहा है पर यहाँ पर x नहीं दिख रहा है, तो x को कॉमन लेके फायदा नहीं है, तो 2 को छोड़ दिया। इसमें से माइनस बाहर लिया तो ये बनेगा प्लस का, 2 बाहर लेने पर बचेगा 2 साथ में x। इसका भी मान माइनस बाहर ले लिया तो बचेगा बच्चों प्लस। 6 में से हमने 2 बाहर ले लिया तो बचेगा प्लस का 3। आप देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम ही नंबर है, 2x + 3 2x + 3। दो ब्रैकेट में एक जैसे नंबर हो तो एक ब्रैकेट लिख देते हैं, और इसके पहले बच्चों 3x और ब्रैकेट के बाद है माइनस का 2। तो ये है इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर फैक्टराइज का। चलिए अब आप आसानी से सीख गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम फटाफट कर दें, ये नोट हो गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों हमें बताता है फिर से वैसा ही स्प्लिटिंग का मेथड, और हम कैसे सॉल्व कर लेंगे आसानी से। अब आपने 3 नंबर क्वेश्चन की प्रैक्टिस 2 नंबर की 1 नंबर की अच्छी कर ली होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और फटाक से इसको भी खत्म कर देते हैं। क्वेश्चन है बच्चों 3x² माइनस का x माइनस का 4। अब हमें पहले नंबर को लेना है 3x², मल्टीप्लाई करना है बच्चों -4 के साथ, साइन के साथ लेना पड़ेगा। 3 4 जा 12 आएगा, माइनस का साइन, साथ में मिलेगा बच्चों x²। हमें इस बार मिला है माइनस का x। अब इसको हम आगे कर लेते हैं।
माइनस का x है तो माइनस के x को बच्चों हम लिखेंगे माइनस का 2 प्लस का 1, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव लेना है तो माइनस का 2 प्लस 1 होता है बच्चों -1। इसके साथ हम लगा देंगे x, 1x लिखते नहीं है तो 1 को गायब कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे -3 प्लस का 2, साथ में बच्चों लगाते रहेंगे हम x प्लस का 2x, ये भी देगा माइनस का x, फिर माइनस का 4x प्लस का 3x, माइनस का 4 प्लस का 3 ये भी देता है माइनस का x, माइनस का 5x प्लस का 4x ये भी देगा बच्चों माइनस का x। अब हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई चेक करते हैं, आगे भी हम ले लेंगे। अगर इनसे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो हम इससे आगे के पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। हम अगर माइनस के 2x को 1x से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 2 इंटू 1 होता है माइनस का 2, x इंटू x होता है बच्चों x स्क्वायर, -3 इंटू प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे -3 मल्टीप्लाई बाय +2 तो माइनस का 6, x इंटू x मिलेगा x स्क्वायर, यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई बाय +3 माइनस का 12 साथ में x स्क्वायर। आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस का 12 x स्क्वायर इस फॉर्म में मिल चुका है। हम अब इस पार्ट में आते हैं स्प्लिटिंग में। ये वाले जितने भी काम है सब आपको रफ में करने हैं, फेयर वाला वर्क जो अभी कर रहे हैं खाली उतना ही करना है जब एग्जाम में पूछा जाता है। तो 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, अब हम लिखते हैं 3x स्क्वायर। हम अरेंज कर देते हैं, पहले 3x को लिख रहे हैं प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4, पहले इसको इसके लिए लिखा गया क्योंकि हमारे पास 3 मैच कर गया और 4 भी क्या हो गया बच्चों कॉमन के फॉर्म में मैच हो गया है। हम यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर और x में हमें x कॉमन लेना है, 3x कॉमन लेने के बाद बचेगा x और यहाँ पर 3 होता है बच्चों 1 3 जा, हमने 3 कॉमन ले लिया, साथ में x कॉमन लिया तो बचेगा 1। देख रहे हैं दूसरे नंबर के पहले है प्लस का साइन, हमें यहाँ पर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, 4 होता है बच्चों 1 4 जा, ये 4 भी होता है बच्चों 1 4 जा। ऊपर वाले नंबरों को भी आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम में भी ऐसा मत कीजिएगा, रफ में आप चाहे वो कीजिए। अब आप लेंगे बच्चों माइनस का साइन कॉमन ले लिया, अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, अपने 4 कॉमन लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, माइनस आपने बाहर लिया तो अंदर बचेगा प्लस, 4 बाहर लेने पर बचेगा x, इसका माइनस बाहर लिया तो बचेगा बच्चों प्लस, ये 4 आपने बाहर लिया तो 4 बाहर लेने के बाद बचेगा 1। देखेंगे ब्रैकेट में दोनों जगह सेम है, x प्लस 1, दो ब्रैकेट में अगर एक जैसे नंबर हो तो एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। उसके पहले मिलेगा बच्चों 3x, इसके बाद मिल गया -4। तो ये था आपका फैक्टराइजेशन यूजिंग द मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आपने अच्छी तरीके से समझा होगा, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।